नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट ग्रुप में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार जीप का डीवी के संबंध में। सीसी का डीवी आज से शुरू हो चुका है। डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा, उसके ऊपर में सारा विस्तार पूर्वक इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। और किस सीक्वेंस में आपको जो है सो अपना डॉक्यूमेंट को रखना है, ये सारा कुछ बताऊँगा। उससे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जब आप जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, उस रिपोर्टिंग टाइम में आप उस सेंटर पर पहुंचने का कोशिश कीजिए, ताकि जैसे आप वहां पहुंचिएगा, जितना जल्दी पहुंचिएगा उतना जल्दी ही आपका जो है सो डीवी हो जाएगा। क्योंकि ज़्यादा लेट से पहुंचिएगा तो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, सवेर पहुंचने का ही कोशिश करिएगा। अब बात करते हैं कि डीवी में आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके ऊपर में। सबसे पहले आप, वैसे तो 2 कॉल लेटर ही मांगा जा रहा है, लेकिन आप 3 ले लीजिएगा। एक एक्स्ट्रा जो है सो रख लीजिएगा। उसमें कलर या ब्लैक एंड वाइट से कोई मतलब नहीं है, बस चेहरा आपका स्पष्ट आना चाहिए, उसमें दिखना चाहिए, प्रिंट अच्छा होना चाहिए, प्रिंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप 4 फ़ोटो ले लीजिएगा। जो फॉर्म भरने वक्त आपने फ़ोटो दिया था वे कम से कम 4 आपको लेना है। 2 ठो एडमिट कार्ड पे चिपकाया जाता है, 2 ठो वे लोग आगे के यूज के लिए रखते हैं। तो 4 फ़ोटो नेसेसरी है जो फॉर्म भरने वक्त आपने दिया था। उसके बाद जब आप गेट पर पहुंचिएगा, गेट पर अभी मत पहुंचिए, गेट पर जो है सो पहले डॉक्यूमेंट का लिस्ट देख लेते हैं। उसके बाद सबसे ऊपर में आपको कॉल लेटर रखना है। उसके बाद आप आधार को रखिएगा। आधार, उसमें किसी तरह की अगर गलती है तो अभी अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आधार को रखिएगा। एक उसका प्रिंट जो है, और जो आप फिर उसका पैन कार्ड को रखना है, आधार के जस्ट पैन कार्ड को रखना है। और उसके बाद आपको मैट्रिक का मार्कशीट को रखना है, और फिर मैट्रिक का सर्टिफिकेट को रखना है। उसके बाद जो है इंटर का मार्कशीट, इंटर का सर्टिफिकेट। अगर कोई विद्यार्थी इंटर पे ही फॉर्म को भरा हुआ है, क्योंकि लड़कियों सबका इंटर पे ही भराया था, तो बस इंटर का ही देना है। अगर ग्रेजुएशन भी कर लिए हैं और अगर वहाँ पे मांगा जाएगा तो अपना रखिएगा, नहीं तो इंटर पे ही आपका काम चल जाएगा। लड़का में ग्रेजुएशन पर मांगा गया है तो इंटर का मार्कशीट पहले, फिर उसका सर्टिफिकेट, उसके बाद 3 कॉपीज आपको ग्रेजुएशन का मार्कशीट देना है, और 3 कॉपीज आपको जो है सो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाना है। पहले तीनों कॉपी मार्कशीट रख देंगे, उसके बाद 3 कॉपी जो है सो ग्रेजुएशन का ये सर्टिफिकेट लगा देंगे। उसके बाद अगर आपका डोमिसाइल है, डोमिसाइल उसमें लगाइएगा, क्योंकि डोमिसाइल एसडीओ लेवल का कम से कम होना चाहिए। फॉर्म भरने वक्त जो आप दिए थे वो भी आपको लगाना है, नया जो बनाए हैं उसके बाद लगाना है। उसके बाद कास्ट के संबंध में कास्ट सर्टिफिकेट को देना है। अगर जनरल में कास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ईडब्ल्यूएस में कास्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ईडब्ल्यूएस में कास्ट आपको नहीं देना है, क्योंकि उसके बाद डोमिसाइल का सीधा आप ईडब्ल्यूएस वाले, ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होगा फॉर्म भरने वक्त में आप अगर सीयू लेवल का दिए हैं तो सीयू लेवल का लगाइए, और हाल में आप एसडीओ लेवल का बनाए होंगे तो एसडीओ लेवल का भी लगाएंगे, क्योंकि एसडीओ लेवल मांगा ही जाता है, तो एसडीओ लेवल का आपको लगाना है। उसके बाद जो दूसरे कैटेगरी के लोग हैं तो वे लोग अपना उसी हिसाब से सर्टिफिकेट लगाएंगे। डोमिसाइल के बाद जो है सो आपका जो रिजर्वेशन का छूट मिलेगा वो सर्टिफिकेट, एनसीएल, ये सब दे देना है। उसके बाद आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा डॉक्यूमेंट का। डॉक्यूमेंट में बस इतना ही लिया जा रहा है, न तो आपसे आई सर्टिफिकेट वहाँ मांगा जा रहा है, न तो जो है सो ईडब्ल्यूएस के संबंध में इनकम, ये जातीय ही मांगा जा रहा है। तो ईडब्ल्यूएस वाले जातीय की झंझट में नहीं पड़िएगा, वे सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जा रहा है। तो इस सीक्वेंस में आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट को सजा लेना है, और हर एक डॉक्यूमेंट का जो है ओरिजिनल कॉपी आपको रखना है, क्योंकि बगैर ओरिजिनल का आपका काम नहीं चलेगा। तो ओरिजिनल पेपर आपके पास होना ही चाहिए, उसी से तो वेरीफाई होगा ना। तो ओरिजिनल पेपर आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट के संबंध में, क्योंकि जो भी सर्टिफिकेट है, आधार है, पैन कार्ड है, सारा आपके पास ओरिजिनल प्रूफ होना चाहिए, और एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास सारा होना चाहिए। अगर किसी सेंस में अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो प्रोविज़नल ले जाना मत भूलिएगा, प्रोविज़नल आप ले करके ही जाइएगा, क्योंकि बगैर प्रोविज़नल का काम नहीं चलेगा। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आया है तो वहाँ सर्टिफिकेट के बदला में आपको प्रोविज़नल देना है। उसके बाद आप जो रिपोर्टिंग टाइम है उस रिपोर्टिंग टाइम पर गेट पर पहुँचेंगे, आराम से वहाँ रहिएगा। 9:30 बजे से आपका एंट्री है, 9:30 बजे का एंट्री शुरू हो जाएगा।
वहाँ पर एक फॉर्म आपको देगा जिसमें कि आपको मोबाइल नंबर और सिग्नेचर करना है, और वहाँ आपका सीरियल नंबर होगा। उस सीरियल नंबर को याद कर लीजिएगा या कहीं हाथ पर भी लिख लीजिएगा। 10, 5, 15 जो भी हो, 20 हो, 25 हो, जो भी सीरियल नंबर होगा उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको वहाँ से भेज दिया जाएगा, जहाँ पर आपका थंबनेल इम्प्रेशन ये सब लिया जाएगा, वहाँ पर भेजा जाएगा। उस रूम में भी एक फॉर्म दिया जाएगा, और उस फॉर्म पर जो है सो आपसे मोबाइल नंबर और सिग्नेचर कराया जाएगा, और उसमें नाम भी लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है सो फिर आपको थंब इम्प्रेशन के लिए जो है सो अगले टेबल पर भेज दिया जाएगा। और एक चीज़ और आप लोग कर लीजिएगा, हो सके तो घर पर से भी जितना फ़ोटो स्टेट आप लेंगे, कॉल लेटर को छोड़ करके जितना फ़ोटो स्टेट आप लगाएंगे, आधार हो गया, पैन कार्ड हो गया, उस मैट्रिक इंटर का मार्कशीट हो गया, उसके बाद जो है सो ग्रेजुएशन का मार्कशीट हो गया, सब पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके स्पष्ट रूप से वहाँ अपना साइन करिएगा। और साइन के नीचे में जो है सो जिस तारीख में होगा वो तारीख लिखना मत भूलिएगा। उसके बाद एज का भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 22 अगस्त 2025 तक आपका एज क्या था, वह आपको वहाँ पर भरना पड़ता है। तो वो एज का भी कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि उस दिन में आपका कितना साल था, कितना मंथ था, कितना दिन था, ये जो है सो कर लीजिएगा। क्योंकि वहाँ पर बहुत ऐसे लड़के हैं जिनको कि एज निकालना नहीं आता है कि उनकी उम्र क्या हुआ है। तो ये सारा कुछ कर लीजिएगा ताकि कोई वहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं होगा डीवी में। और ज़्यादा कुछ वहाँ पे नहीं मांगा जा रहा है, बस इतना ही चीज़ मांगा जा रहा है। अब कहने के लिए लोग बहुत कुछ कह रहा है, तो ज़्यादा नहीं कुछ मांगा जा रहा है। अगर किसी चीज़ में गलती है तो उसको, अगर टाइम है तो सुधारवाने का कोशिश करिएगा, वह नहीं टाइम है तो छोड़ दीजिएगा। ज़्यादा कुछ मत करिएगा, छेड़छाड़ मत करिएगा। वो लोग खुद बोलेगा उस संबंध में, तभी कुछ कीजिएगा, अन्यथा वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।